हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल फोर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फोर्स क्या होता है आईपीसी में। तो आज हम देखते हैं कि क्रिमिनल फोर्स हम किसे कहते हैं। सो हुएवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ इलस्ट्रेशंस भी, कुछ नहीं, इनफैक्ट जो आपके बेयर एक्ट में जितने इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं वो सारे इलस्ट्रेशंस इसमें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। आपको पूरा पूरा इलस्ट्रेशन वैसे के वैसे दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या, मतलब एक सिचुएशन बेस्ड जैसे सिचुएशन बनाते हैं और फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सा जो है इसमें सेक्शन आईपीसी का एम्प्लॉय हो रहा है। तो इसलिए हमें सारे इलस्ट्रेशंस पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग जब भी रिविजन करें तो इलस्ट्रेशंस का भी रिविजन करें। और फिर इसके साथ कुछ केस लॉज हैं, कुछ 3-4 केस लॉज हैं, वो भी हमें देखने हैं। ठीक है, तो सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स के बारे में हमें बताता है। कहता है कि हुएवर इंटेंशनली यूजेस टू फोर्स टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को फोर्स यूज किया उस पर्सन के कंसेंट के बगैर। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि उस पर्सन के कंसेंट के बगैर वो फोर्स होना चाहिए, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। इंटेंशनली आपने यूज किया है, ये एक कीवर्ड है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, क्यों हम फोर्स यूज कर रहे हैं भाई? कोई क्रिमिनल फोर्स अगर यूज कर रहा है तो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं। और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय द यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनोयंस टू द पर्सन टू whom force is used is said to use criminal force to that other। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, हम पहले भी काफी सारे डेफिनेशंस में ऐसा पढ़ चुके हैं। ये कह रहा है इंटेंशनली यूज किया है किसी पर्सन ने फोर्स किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, उस पर्सन की कंसेंट के बिना किया है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या, क्यों हम फोर्स यूज कर, मतलब क्यों कोई पर्सन फोर्स यूज कर रहा है? इसलिए ताकि वो कोई क्राइम कमिट कर सके, या फिर उसका ऐसा इंटेंशन है कि वो जो ये फोर्स यूज कर रहा है, या फिर उसे नॉलेज है, उसे पता है, उसे ज्ञान है इस बात का कि वो जो ये फोर्स यूज कर रहा है इससे उस पर्सन को, सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज हो जाएगी, कोई फियर कॉज होगा, उसे डर लगेगा या अनोयंस कॉज होगी, उसे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि क्रिमिनल फोर्स किसी पर्सन ने किसी पर्सन के अगेंस्ट कॉज किया है या यूज किया है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए कहता है जेड इज सिटिंग इन अ मूड बोट ऑन अ रिवर। ठीक है, ए अनफास्टन्स द मूरिंग्स। मूड बोट क्या होती है? मूड बोट का मतलब है कि जो किनारे पे बोट बंधी होती है ना, किसी पर्टिकुलर चीज से जो है उसको बांध के रखते हैं ताकि बोट, मतलब जब उसमें कोई नहीं है तो वो बोट आगे ना जाए, इस वजह से उसको बांध के रखते। तो बेचारा जो जेड है वो उसी बोट पे बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से। ए ने क्या किया, अनफास्टन कर दिया मूविंग्स को, यानी कि वहां पर जो रस्सी बंधी हुई थी उसको उसने खोल दिया। एंड दस इंटेंशनली कॉजेज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम। ठीक है, इंटेंशनली उसने ऐसा किया ताकि जो बोट है वो ड्रिफ्ट हो जाए। हियर ए इंटेंशनली कॉजेज मोशन टू जेड। यहाँ पर ए ने इंटेंशनली जेड को जो है मोशन कॉज किया, आराम से बैठा था, तुमको क्या जरूरत थी उसको खोलने की। And he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other act on any person's part। इस तरीके से उसने कुछ सब्सटेंस भी डिस्पोज कर दी। ठीक है, ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि उसने इंटेंशनली फोर्स यूज किया है जेड के लिए। एंड इफ ही हैज डन सो विदाउट जेड्स कंसेंट, और अगर ये पता चला कि उसने बगैर जेड के कंसेंट के ऐसा किया है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस, की कोई ऑफेंस कमिट हो जाए, जैसे मान लो कि वो डूब ही जाए, तो और इंटेंडिंग और नोइंग, या फिर उसका इंटेंशन था या फिर उसे पता था कि कोई इंजरी कॉज हो जाएगी, कोई फियर कॉज होगा या अनोयंस कॉज होगा, तो उसे क्रिमिनल फोर्स कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको फोर्स का भी एग्जाम्पल मिल गया और क्रिमिनल फोर्स का भी एग्जाम्पल मिल गया। फोर्स का एग्जाम्पल हमें यहां तक मिला, इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड, ये हमें यहां तक मिला। और अगर ये पता चल गया कि विदाउट जेड के कंसेंट के किया है तो कहा जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फोर्स में और क्रिमिनल फोर्स में। ठीक है, यहाँ पर ये जेड तक जो है ये आपका फोर्स का एग्जाम्पल है। अब आते हैं बी इलस्ट्रेशन पे। जेड इज राइडिंग इन अ चैरियट। ठीक है, ए लैशेस जेड्स हॉर्सेस एंड देयरबाय कॉजेस देम टू क्विकन देयर पेस। Here Z has caused change of motion, उसने change of motion cause किया। कैसे? उसने हॉर्स को जो है बढ़िया से इंड्यूस किया कि वो अपना मोशन चेंज कर दे। A has therefore used force to Z, इसलिए कहा जाएगा कि A ने फोर्स यूज किया है Z के अगेंस्ट। एंड इफ
ए हैज डन विदाउट जेड्स कंसेंट। पहले तो हम कह रहे हैं कि फोर्स यूज किया है जेड के अगेंस्ट, एनिमल को इंड्यूस करना है। हमने पढ़ा फोर्स की डेफिनेशन में थर्ड क्लॉज में कि अगर एनिमल को भी इंड्यूस किया है उसका मोशन चेंज करने के लिए तो आपका हो जाएगा, वो फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ये देखो, तो वो फोर्स की कैटेगरी में आएगा, हमने थर्ड क्लॉज में ऐसा पढ़ा था। और यहाँ पर वो यही बता रहा है, पहले तो फोर्स का एग्जांपल दिया, उसके बाद बोला कि अगर जेड की कंसेंट के बगैर किया है और ऐसे इसलिए इंटेंट उसका ऐसा था या उसको ज्ञान था इस बात का कि कोई इंजरी कॉज हो जाएगी, उसको डराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, मतलब उसको गुस्सा दिलाने के लिए अगर ऐसा किया है तो हम कहेंगे कि क्रिमिनल फोर्स किया है उसने जेड के अगेंस्ट। ठीक है, जेड के अगेंस्ट मतलब क्रिमिनल फोर्स यूज किया है। फिर है हमारे पास जो है आपका इलस्ट्रेशन सी। इलस्ट्रेशन सी कहता है जेड इज राइडिंग इन ए पैलिंक्विन, ए इंटेंडिंग टू रॉब जेड सीजेस द पोल एंड स्टॉप्स द पैलिंक्विन। वो क्या करता है कि सीज कर देता है। हेयर ए हैज कॉज सीसेशन ऑफ मोशन टू जेड। अब यहाँ पर उसने किसी चीज, कोई चीज मोशन में थी उसको सीज कर दिया, उसका मोशन सीज कर दिया। एंड ही हैज डन दिस बाय हिज ओन बॉडली पावर। और ऐसा उसने कैसे किया? ओन बॉडली पावर। ओन बॉडली पावर सेक्शन 349 का क्लॉज 1 जो बता रहा था कि हमें किस तरीके से फोर्स यूज, हम कहेंगे कि इन 3 तरीकों से जो है फोर्स यूज किया गया है। ए हैज देयरफॉर यूज्ड फोर्स टू जेड, इसलिए कहा जाएगा कि ए ने फोर्स यूज किया है। यहाँ तक की अगर हम बात करें, एंड एज ए हैज एक्टेड दस इंटेंशनली, और अगर इंटेंशनली उसने ऐसा किया, बगैर जेड की कंसेंट के ऐसा किया, और कोई क्राइम कमीशन का उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव था कि कोई क्राइम कमिट हो जाए, ए हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू जेड। तो देख रहे हो लगभग लगभग जो है सब में लैंग्वेज सेम है, बस जो है सिचुएशंस आपकी बदल दी गई है। अब डी इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट। ए जो है इंटेंशनली पुश करता है जेड को। हियर ए हैज बाय हिज ओन बॉडली पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन सो एज टू ब्रिंग इट इनटू द कॉन्टैक्ट विद जेड। ठीक है, ए ने अपनी खुद की बॉडली पावर को यूज करके ऐसा किया है। ही हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड। उसने इंटेंशनली फोर्स यूज किया, हम समझ गए। एंड इफ ही हैज डन सो विदाउट जेड्स कंसेंट, अगर उसने जेड की कंसेंट के बगैर किया तो हम कहेंगे कि क्रिमिनल फोर्स यूज किया उसने जेड के अगेंस्ट। ए थ्रोज अ स्टोन, इलस्ट्रेशन ई पढ़ रहे हैं हम। ए थ्रोज अ स्टोन इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द स्टोन विल बी दस ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट विद जेड। ए जो है इस तरीके से स्टोन को, ईटे को फेंकता है, उसको ऐसा इंटेंशन है, या तो वो ऐसा इंटेंट कर रहा है, या उसको इस बात का ज्ञान है कि ये जो स्टोन है ये, मतलब उसको ऐसा लग रहा है, इस बात की उसे नॉलेज है कि जेड के कांटेक्ट में आएगा, या फिर जेड के क्लोथ्स के कांटेक्ट में आएगा, या फिर देखो 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो बताया गया है कि जेड के कांटेक्ट में आएगा, या तो उसके कपड़ों के कांटेक्ट में आएगा, या फिर जो चीज भी जेड कैरी कर रहा है, जैसे मान लो कि वो दूध लेकर के आ रहा था, ठीक है, तो मान लो कि उस दूध के कांटेक्ट में वो आएगा, वो ईटा, ये चीज उसे पता है। और दैट इट विल स्ट्राइक एंड डैश अप द वाटर अगेंस्ट जेड्स क्लॉथ और समथिंग कैरीड बाय जेड। या फिर उसे पता है कि मान लो खूब सारी बारिश हो रखी है, ठीक है, और गड्ढा वड्ढा बढ़िया है, उसमें पानी वानी सब भरा हुआ है, और जेड को वहीं से गुजरना है, उसे इस बात का पता है, और उसे ये पता है कि वो स्टोन अगर इस तरीके से फेंकेगा तो हो सकता है कि वो वाटर स्प्लैश होकर के उसके कपड़ों पर गिरे, या फिर जो चीज वो कैरी कर रहा है उसके ऊपर वो पर्टिकुलर पानी गिरे। हियर if throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's cloth, यहाँ पर ये जो एक्ट है स्टोन को थ्रो करने का, ये अगर इस तरीके का इफेक्ट, ये बड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखो इसे, ये अगर इस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे कि किसी सब्सटेंस को कॉन्टैक्ट में लिया है, किसके, या तो जेड के या जेड के कपड़ों के, ए हैज यूज्ड फोर्स टू जेड, तो हम कहेंगे कि ए ने फोर्स यूज किया है। और फिर वही बात है कि अगर उसने विदाउट जेड की कंसेंट ऐसा किया है, देखो अगर ऐसे मस्ती में किया है तो अलग की बात है, ठीक है, और अगर कोई क्रिमिनल इंटेंट से किया है, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंट का मतलब क्या, उसकी कंसेंट के बगैर किया है, उसको इंजर करने के लिए किया है, कोई क्राइम के कमीशन के लिए किया है, तो हम कहेंगे कि क्रिमिनल फोर्स यूज किया है उसने जेड के अगेंस्ट। अब इलस्ट्रेशन एफ कहता है ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमेन्स वेल, ठीक है, मतलब उसको घूंघट जो है वो उठाता है। हियर ए इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर, ए ने इंटेंशनली उसके ऊपर, मतलब उस विमेन के ऊपर
फोर्स यूज किया, एंड इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय इंजर, फ्राइटन और अनॉय हर, ही हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू हर। अब कई जगहों पर ऐसा होता है कि घूंघट जो है वो औरतों का वो नहीं उठाना पसंद करती हैं किसी पब्लिक के सामने या किसी और के सामने। तो अगर ऐसा वो करता है बगैर उसकी कंसेंट के, उस वुमेन की कंसेंट के, तो हम कहेंगे कि, और उस वुमेन की कंसेंट के बगैर तो किया ही किया, साथ ही उसको कोई इंजरी कॉज हुई है या कोई फियर कॉज हुआ है, कोई अनोयंस कॉज हुआ है, तो हम कहेंगे कि क्रिमिनल फोर्स यूज किया है उसने। जी इलस्ट्रेशन क्या कहता है, जेड इज बाथिंग, ए पोर्स इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग, गरम गरम पानी, उबलता हुआ पानी जो है उसके पानी में वो डाल देता है, उसको पता है, ठीक है, मतलब उसको पता है कि वो पानी गर्म है। हियर ए इंटेंशनली बाय हिज ओन बॉडीली पावर, ए ने इंटेंशनली ऐसा किया है अपनी खुद की बॉडीली पावर को यूज करके, causes such motion in the boiling water as brings that water into the contact with Z, उसने उस boiling water को मोशन में कॉज किया, ठीक है, और वो जेड की कांटेक्ट में, भाई नहा रहा है तो उसको क्या पता कि एकदम से गर्म पानी को ला करके डाल देगा, तो वो जेड की कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। और विद अदर वाटर सो सिचुएटेड दैट सच कांटेक्ट मस्ट अफेक्ट जेड सेंस ऑफ फीलिंग, या फिर कुछ ऐसे तरीके से सिचुएशन बनेगी कि वो जेड को कुछ सेंस ऑफ फीलिंग होगा, इस तरीके से कुछ कांटेक्ट होगा उस पर्टिकुलर वाटर का कि जेड को कुछ सेंस ऑफ फीलिंग होगा। ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स, इंटेंशनली फोर्स यूज किया उसके अगेंस्ट, एंड इफ ही हैज डन दिस विदाउट जेड्स कंसेंट, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही देयर बाय में कॉज अ इंजरी, फियर और अनॉयंस, मान लो कि वो गरम गरम पानी डाल ले और उसको इंजरी का मतलब क्या, इंजरी का मतलब कि हो सकता है कि वो जल जाए, तो इंजरी कॉज हो गई, तो कहेंगे कि क्रिमिनल फोर्स जो है वो यूज किया गया है ए के अगेंस्ट। एच आपका कहता है इलस्ट्रेशन, इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड, की मतलब कूदो उसके ऊपर, जेड के ऊपर, बगैर जेड के कंसेंट के। हियर इफ ए इंटेंड्स टू कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस टू जेड, ही यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू जेड। ठीक है, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस थे हमारे लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक एक इलस्ट्रेशन को आपको दोबारा पढ़ना है जब आप ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि इलस्ट्रेशंस पूछ लिए जाते हैं, मैंने दोबारा सही बात बोल दी। अब आते हैं केस लॉज पर, 3 केस लॉज हैं, बहुत ज्यादा केस लॉज नहीं है और हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। Ramakant Rajaram versus Manuel Fernandez. Here court observed that when the motion is caused or change in motion is caused, कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जब मोशन कॉज होता है या कोई चेंज कॉज होता है मोशन में, या कोई सेसेशन ऑफ मोशन कॉज होता है किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे या सब्सटेंस पे, ठीक है, थिंग विच इज इन पोजेशन और इन कॉन्टैक्ट, कोई भी, जैसे कोई फोन है किसी के पास, कोई कहीं से शॉपिंग करके आ रहा है, जो भी कुछ है, जो भी चीज उसके पोजेशन में है, या कोई मान लो चेन ही पहने हुए है, ठीक है, या उसके कॉन्टैक्ट में है, इट डज नॉट इफेक्ट दैट पर्सन, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फोर्स। अगर वो पर्टिकुलर चीज उस पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रही है तो हम उसे नहीं कहेंगे कि मतलब उसे फोर्स नहीं कहा जाएगा, इट विल नॉट बी यूज ऑफ फोर्स, उसे यूज ऑफ फोर्स नहीं कहा जाएगा। मतलब जो फोर्स यूज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो फोर्स यूज हो रहा है वो इफेक्ट तो करे सामने वाले पर्सन को, अगर वो इफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो कोई पॉइंट नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे कि कोई फोर्स यूज हुआ है, वो इफेक्ट करना चाहिए। अब जैसे किसी ने मान लो मेरी टेबल हिलाई, मान लो टेबल इतनी भारी थी कि हिली नहीं, तो कोई इफेक्ट तो कॉज नहीं हुआ ना, तो इसी वजह से ये इस केस में ये चीज कोर्ट ने कही कि अगर कोई इफेक्ट कॉज नहीं हो रहा है तो फोर्स यूज नहीं हुआ, ऐसा कहा जाएगा। Chandrika Sao versus State of Bihar. In this case, the lower court rejected the argument that merely snatching the book away from the hands of the official, which he was in the official's possession at that time, was not a use of force. लोअर कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया कि जो बुक छीनी गई है ऑफिशियल के हाथों से, जो कि ऑफिशियल के पोजेशन में थी, ये एक यूज ऑफ फोर्स नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड अदरवाइज, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा इसको, अदरवाइज का मतलब है दूसरा इसका एस्पेक्ट रखा, सेइंग दैट
द स्नैचिंग ऑफ द बुक वॉज केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द एसेंस ऑफ सेक्शन 349। खुद से अपना दिमाग लगाओ, मेरे हाथ में कोई बुक है, मेरे हाथ से अगर कोई बुक कोई छीन करके लेके गया तो मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग हुई, मेरे पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में थी वो बुक, आप जो है मेरे से छीन करके लेके गए तो मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग हुई, तो फोर्स तो यहीं पर कमिट हो गया। सेक्शन 349 के जो एलिमेंट्स हैं वो तो यहीं पर जो है वो फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। बुक अच्छी खासी रेस्ट में थी, आपने उसको एकदम से खींच करके मेरे हाथ से जो है मोशन में कर दिया। सो द बुक विच वॉज इन पोजेशन ऑफ द ऑफिशियल वॉज कॉज टू हैव अ मोशन और चेंज इन मोशन बाय मेयर स्नैचिंग इट। आपने स्नैच किया, वो पर्टिकुलर किताब जो है वो मोशन में आ गई या उसका मोशन चेंज हो गया। दिस इफेक्ट्स अ सेंसेशन ऑफ फीलिंग। वही मैंने आपको बताया ना कि एक सेंस, भाई मेरे हाथ से कोई भी कुछ बुक ही क्यों, कोई भी अगर सामान कोई भी पर्सन छीन करके लेके जा रहा है, स्नैच कर रहा है, तो मेरे को एक सेंस ऑफ फीलिंग होगा। देयरफॉर इट इज द यूज ऑफ फोर्स बाय द अक्यूज्ड। इसलिए कहा गया कि ये एक यूज ऑफ फोर्स है अक्यूज्ड के द्वारा। लोअर कोर्ट ने कहा था कि ये कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक यूज ऑफ फोर्स माना जाएगा, ठीक है। नानी गोपाल दास वर्सेस भीमाचरण रक्षित, द कोर्ट स्टेटेड दैट द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन whom the force is alleged to be used is mandatory to prove that there was the use of force or criminal force. The court stated that the presence of the person whom the force is alleged to be used, मतलब जिसके अगेंस्ट जो है फोर्स यूज किया, इज मैंडेटरी टू प्रूव दैट देयर वाज द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, फोर्स या क्रिमिनल फोर्स। मैंडेटरी है ये प्रूव करना कि फोर्स या क्रिमिनल फोर्स जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपके कुछ केसेस थे, ठीक है। ये 3 केसेस हैं, आप चाहें तो मतलब चाहे तो क्या मतलब प्रिपेयर कर लेना, कहाँ से कब क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ सेगमेंट्स ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप उस तरीके से आप एनालाइज जब करोगे तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा ड्राई एरिया है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन मतलब कम बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। तो बाकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको लगभग सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को सेक्शन 350 क्रिमिनल फोर्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।